बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज एक और अहम मसले को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मसला ये है कि इस वक्त टीवी के अंदर जो ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, उस ड्रामों के अंदर जो हम देखते हैं फहाशी और यानी, और उस वजह से मुआशरे के अंदर भी एक बिगाड़ और इंतशार पैदा हो रहा है, जबकि न ये हमारी रिवायत है, न इस्लामी अक़दार है, न इस्लाम की इसकी इजाज़त देता है। लेकिन चूँकि इस वक्त तमाम चैनलों के अंदर जो भी आप देखें इस किस्म के प्रोग्रामात, ड्रामे, तो उससे बेहयाई फैलती है और उससे बदकिरदारी फैलती है, और जो देखने वाले हैं वो जब उसको देखते हैं तो वो उसके सर शर्म से झुक जाते हैं। जिनके बनाने वाले और जिनको पेश करने वाले टीवी के स्क्रीन पर, उनको भी इस बारे में कोई हया नहीं है। इसलिए ऐसे प्रोग्रामात या ऐसे ड्रामे या ऐसी चीज़ें, चाहे वो मोबाइल टिकटॉक पर हो या टीवी चैनल्स पर हो या अखबारों की ज़ीनत हो, तो कहीं पर ऐसी चीज़ की इजाज़त न तो हमारा मुआशरा देता है, न इसकी इजाज़त अखलाक देता है, और न इसकी इजाज़त इस्लाम देता है। कुरान मजीद के अंदर सूरह अनआम के अंदर आयत नंबर 151 में बहुत सारे अहकामात और चीज़ों का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। मिन जुमला उनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इरशाद फरमाया, वला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, के लोगो तुम फ़वाहिश बेहयाई के और यानी के करीब न जाओ। अब देखो इसमें कितने बारीकी के साथ अल्लाह ने समझाने की कोशिश की है अपने बंदों को कि तुम बेहयाई और फहाशी के करीब न जाओ। ये नहीं फरमाया कि तुम बेहयाई के काम न करो या तुम फहाशी के काम न करो, बल्कि ये फरमाया कि तुम उनके करीब न जाओ। अब इसके करीब न जाने का मतलब ये है कि जो बेहयाई के असबाब है, जो ज़राए है, जो उसके सोर्सेज है, उनसे बचने की तरफ इशारा है कि जब आप उन चीज़ों में पड़ेंगे जो वो ज़राए या वो असबाब है जो बेहयाई तक आपको पहुँचाते हैं, तो फरमाया कि आप उन ज़राए और असबाब से अपने आप को बचाएं। जब आदमी उनसे बचेंगे, जैसे बदनज़री है, तो बदनज़री से आदमी अपने आप को बचाएंगे तो लाजमी बात है वो खिलाफ शरअ काम के अंदर या उस बेहयाई या उस फहाशी के अंदर वो मुब्तला नहीं होगा। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ अल्लाह ने ज़िक्र की है, लेकिन चूँकि मेरा मौजू ये है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं स्क्रीनों पर चैनल्स के, तो वहाँ पर जो ड्रामे हैं उसमें क्या दिखाया जा रहा है। पुराने ज़माने के जो थे, चलो उसमें फिर भी कुछ न कुछ नसीहत के लिए, इबरत के लिए चीज़ें मिलती थी, किसी पस मंज़र, किसी वाक़या पर मबनी होते थे। आजकल क्या है उसमें, ये जो हम देखते हैं उसमें यही सिखाया जाता है कि औलाद वालिदैन से दूर हो, बहू सास और ससुर से दूर हो, मुआशरे के अंदर ऐसे नौजवान हो कि जो हरासमेंट की तरफ चले जाए औरतों के, ऐसी चीज़ें उसमें दिखाए जाते हैं। और फिर मुआशरे के जब हम देखते हैं मुआशरे के अंदर, तो नौजवान तबका और जो लड़कपन वाला तबका है वो इन चीज़ों की तरफ जा रहा होता है, उन चीज़ों में मुब्तला होता है। क्यों? स्क्रीन के अंदर जो कुछ उन्होंने देखा है वो उसके जहन ने, उसके दिमाग ने कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है, और फिर वही चीज़ अपनाने की वो कोशिश करता है कि मैं, चाहे नौजवान लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है। इस वक्त हमारा एक इस्लामी मुआशरा है और हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अल्लाह रसूल को मानने वाला ख़ुद को कहता है, तो हमें फिर इस्लामी तालीमात को देखना चाहिए कि इस्लाम क्या रहनुमाई करता है। ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल अदब के अंदर ये हदीस जिक्र की है कि इज़ा लम तस्तही फसना लिमा शिअता, कि जो यानी हया अगर आपसे निकल जाए तो फिर आपकी जो मर्जी है करे। ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर दीगर किताबों में भी है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हया बहुत बड़ी चादर है, हया एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब इंसान के अंदर वो न रहे, जब वो चादर उतर जाए, तो फिर उसकी मर्जी है जिस तरफ जाए,
جس طرف اس کے قدم اٹھے، جس طرف اس کے ہاتھ اٹھے، جو مرضی کرے، پھر وہ آزاد ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اسلام کی تعلیمات کے پابند ہیں، اور ہم اسلام کے پابند ہیں، ہم دین کے اور نبی علیہ السلام کے پابند ہیں، تو پھر جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق چلنا ہوگا، ہمیں قرآن کے مطابق چلنا ہوگا، اور ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ اس لیے کہ آج یہ ڈرامے اپنے بہن اور گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اگر نہیں دیکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے۔ یہ تو ویسے بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اس قسم کی چیزیں دیکھنا، لیکن آج کل جو پیش کیا جا رہا ہے اس سے تو بہرحال اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا معاشرہ ان بے حیائی اور فحاشی اور عریانی سے پاک ہو، اور اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز پر نظر رکھے اور اس قسم کی چیزیں معاشرے کے اندر نہ پھیلے، اور اس کو پھیلنے سے پہلے روکا جائے، تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان بچی ہوں یا بچے ہو، وہ خراب نہ ہو اور وہ غلطی کے طرف نہ جائے۔ یہ چیز میں ذرا ضروری سمجھ رہا تھا کہ آج اس پر بات ہو جائے، تو اس پر میں نے تھوڑی سی بات اس لیے کی تاکہ ہم دین کے ساتھ وابستہ رہے اور ان چیزوں سے ہم بچے رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔